जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो किस समय में थी, आप कहाँ पे सर्व कर रहे थे और कैसे कैसे परिस्थितियां बनी? उस वक्त हमारी जो यूनिट थी, मेरी राजकोट रेजिमेंट जो थी, हम लोग जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड थे। इन द सेंस कि अगर वो हमारा बंदा देखेंगे वो हम पे फायर करेंगे, हम उनका देखेंगे हम उन पे फायर करेंगे। कोई और ट्रिगर नहीं चाहिए होता है, बस दिखना चाहिए। बस दिखना चाहिए। जब भी आप पलटन बोल रहे हैं, व्हाई डू यू डू दिस? पलटन के लिए तो जिंदा है हम। यहाँ पे राजकोट लिखा होता है तो मतलब कि हमारी पहचान ही हमाई पलटन के साथ है। मैं जो मर्जी हूँ, मैं पैदा हुआ था मैं ये नहीं जानता था कि मेरा धर्म क्या है। मैं फौज में आया तब मेरे को पता था मैं राजपूत रेजिमेंट का हूँ। तो इसलिए फिर मतलब कि दिल से मतलब कि इज्जत है पलटन के लिए। फायरिंग हो रही थी उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कैजुअलिटी उनकी भी हो रही थी, हमारी भी हो रही थी। ये तो चलता है फायरिंग में। अगर आप मुझ पर फायर करेंगे मैं आप पे फूल नहीं बरसाऊंगा, मैं भी फायर करूंगा। जी। एक ऑफिसर शहीद हुआ था और 3 जवान हुए थे। एंड उनके जो हमको हमारे इंट रिसोर्सेज से पता चला था कि उनके तकरीबन 78 या 80 कॉफिन्स तैयार होकर के रिवर्स स्लोप जो होता है जैसे पहाड़ का, वो वहाँ पे रखे गए थे। उसमें क्या करता था, वो चाय वाला था, वो रेडी लगाता था। अब उसने देखा भी फौज का पेट्रोल गया पैदल, 10 बंदे गए, वो क्या करता था, से खड़े खड़े एक लाइन ऐसे बना लेता था, फिर दूसरा गया दूसरा लाइन भी ऐसे बना लेता था। हमको पता चल गया। फायरिंग वाज एज इट इज ऑन। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हमारे जो हथियार थे वो थोड़े से चमक गए। इन द सेंस मेटल पे पानी गिराओगे तो चमक। फिर तकरीबन 6-7 ऑटोमेटिक का फायर हमारे पे आना शुरू हो गया। मैंने उससे कैजुअली पूछा मेला आप हमारी आर्मी की कौन से रेजिमेंट से सबसे ज्यादा डरते हो? कहता हम सिख, पंजाब सिख गोरखा रेजिमेंट से डरते। अच्छा, सीधा बोल दिया उसने कि सिख और गोरखा। सिख गोरखा से हम लोग डरते सबसे हैं कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इनसे। फिर उसने मेरे से पूछा आपको किससे डर लगता है? मैंने किसी से नहीं। तो आज हमारे साथ ही एक ऐसी खास शख्सियत कर्नल सुखचरण सिंह राय, सेना मेडल गैलेंट्री, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो किस समय में थी, आप कहाँ पे सर्व कर रहे थे और कैसे कैसे परिस्थितियां बनी, हाउ डिड इट ऑल हैपन? देखिए, एट द आउटसेट मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे अकेले का काम नहीं था, ये हमारा टीम एफर्ट था। ये हमारी पलटन का काम था। ये टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मैक्सिमम। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है जी। तो उस वक्त हमारी जो यूनिट थी पुंछी जगह करके है, ये नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में है। वहाँ पर क्या है कि बटालियन चेंज होती रहती हैं। जैसे आज हमारी बटालियन है, कल कोई और बटालियन आ जाएगी। तो जब एक बटालियन दूसरी बटालियन को एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करती है, जैसे आपको पता है मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल में कोई डिमार्केशन तो है नहीं जी। तो हम बोल देंगे भाई ठीक है, ये दीवार का दाहिने किनारे से लेके वो चिक्का बायां किनारा, फिर वहां से ऐसे ऐसे। कभी कभी जो परसेप्शन है वो गलत हो जाती है समझने वाले की, तो वो सोचते ये तो हमारा इलाका है, तो जाकर के उसमें बैठ जाते हैं। एंड फिर उनको निकालने के लिए ये करना पड़ता है, स्ट्राइक्स जिसको बोलते हैं। कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार इंटेंशनल भी हो सकता है। इंटेंशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनको कौन कमांड कर रहा है ऊपर। क्योंकि कमांडर का जो वेवलेंथ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टेरेन। इट इज ट्रू फॉर बोथ द आर्मीज, वो चाहे उनकी हो हमारी हो। It is across the board, throughout the globe. क्या बात है। It is everywhere. अभी जैसे लेटेस्ट चाइना में आपने देखा था गलवान इश्यू हुआ था, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तभी ये सब कुछ हुआ था। तो उसमें जब हमको पता चल जाता है हमारे जो रेगुलर पेट्रोलिंग होती है, एरिया डोमिनेशन होता है, सर्वेलेंस हमारी होती है, तब जब पता चल जाता है कि भाई ये इलाके हमारे में आ गए हैं, तो पहले तो उनको पोलाइटली सफेद झंडा उठा करके बोलते हैं यू आर इन आर एरिया, यू मे काइंडली गेट बैक टू योर एरिया, आप चले जाइए। हाँ, तो इसी तरह ये 91 में उस सेक्टर में उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन गैप हुए थे। अभी जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ब्लैक रॉक, 3-4 ब्लैक रॉक होंगे वहीं, मैं आपको दूसरे वाला इंडिकेट कर रहा हूँ, आपको तीसरे वाला समझ आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपना लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है अलाइनमेंट जो है उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ जी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो गलती से
या जानबूझकर रीजन बेस्ट नोन टू देम, वो हमारे इलाके में आ गए थे। फिर हमारी पलटन को टास्क दिया गया कि उनको वहां से ऑफिस खदेड़ना है। तो फिर उन लोगों को हम लोगों ने खदेड़ा। काफी फायरिंग हो रही थी उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कैजुअलिटी उनकी भी हो रही थी, हमारी भी हो रही थी। ये तो चलता है फायरिंग में। अगर आप मुझ पे फायर करेंगे, मैं आप पे फूल नहीं बरसाऊंगा, मैं भी फायर करूंगा। जी। Isn't it? एंड फिर मतलब कि इन लोगों ने काफी 6 या 7 दिन और 5 या 6 रातें ऑपरेशन चलते रहे। एंड आफ्टर दैट इन लोगों ने सरेंडर के लिए सफेद झंडा उठाया। तब तक डैमेज वाज ऑलरेडी डन ऑन देयर साइड, उनका ज्यादा डैमेज हुआ था। एंड फिर फ्लैग मीटिंग वगैरह हुई थी, एक्सचेंज ऑफ डेड बॉडीज वगैरह सब हुआ था। एक्शंस अनफोल्ड कैसे करते हैं और वो आप कैसे आगे आगे चीजें करते हैं, कैसे अनफोल्ड होती हैं? हाउ डू यू प्रोसीड, हाउ डू यू कमांड? वो कहते हैं ना, इफ यू हैव टू किल अ गोरिल्ला यू हैव टू बिहेव लाइक अ गोरिल्ला। एक बंदा था, मैं याद करूं, गांव का नाम था वहां पर जी। उसमें क्या करता था, वो चाय वाला था, वो रेडी लगाता था। अब उसने देखा भी फौज का पेट्रोल गया पैदल, 10 बंदे गए, वो क्या करता था, से खड़े खड़े एक लाइन ऐसे बना लेता था। एक 10 लाइन बना, एक टीम गई तो एक लाइन पैर से खींची। हाँ, और ये बंदे फिर आगे इन्फॉर्म कर देता था कि ये पार्टी यहाँ से 10 बंदे इतने बजे तक निकले हैं और ये रूट लिया है। ऐसे में मैं एक बार वैन में रहता है, हम लोग वहाँ पे कोवर्ट में काम करते हैं, अपने इलाके में नहीं, दूसरे के इलाके में, क्योंकि हमारे इलाके में तो सभी पहचानते हैं हमको। कोर्ट ऑपरेशन होता है कि हम दूसरी ड्रेस में दूसरे के इलाके में जाकर के करते हैं। उसमें क्या होता है, वही लोकल ड्रेस पहननी होती है, लुंगी और वो AK-47 छुपा कर हथियार वगैरह पूरा कंसील करके जाते हैं। वहां पर कोई पहचानता नहीं है हमको, क्योंकि हम नए हैं इस इलाके में। तो उसमें क्या हुआ था, एक बार वो वहाँ के सिविलियन से उन्होंने सोचा कि बाहर के लोग हैं। ये कहाँ की, किस प्लेस की बात है? अच्छा, असम। तो बोले आप लोग कौन है? हमने बोला हम तो सांप पकड़ने वाले हैं। जी। क्योंकि झोला वाला भी ले रखा था। देखो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में गांव का सरपंच होता है, लंबरदार होता है, वहाँ पे वहाँ बोलते हैं उनको गांव बूढ़ा। तो गांव बूढ़ा को हम लोग साइड पे ले जा करके बता देते थे कि भाई हम ये लोग हैं, गाँव वालों को थोड़ा सा पीछे रखो, कोई भनक नहीं पड़नी चाहिए। छोटी छोटी बात होती हैं जो बहुत अच्छी खबर देती हैं। अभी हमको रात को खबर मिली है कि अभी फलाने के घर में रात को बंदे आए थे। हम लोग घर जाएंगे, कॉर्डन करेंगे, सर्जिकल कॉर्डन उसको बोलते हैं, उसको भी सर्जिकल कॉर्डन बोलते हैं, उसी इलाके को, यानी कि पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले उनके घर के किचन में जाते थे हम लोग, कितने बर्तन पड़े हैं घर में, कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं तो 20 बर्तन कैसे पड़े हैं जूठे, इसका मतलब कोई आया रात को। फिर खबर निकालते थे, बहुत तरीके हैं खबर निकालने में। तो जो काफ़ी सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहाँ पे अक्सर जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो मोराल कैसे आप रखा जाता है, या कैसे ये... क्या देखो, ऐसा है कि अगर जिस बंदे का मोराल ही नहीं है तो क्या करेगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि एक जवान का मोराल बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अभी जिस बंदे को टाइम पे छुट्टी मिल गई, खुश है वो। जिस टाइम को उसका जो करेक्ट क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ राशंस, क्लोथिंग, इक्विपमेंट, सर्विसेबल इक्विपमेंट आई वुड से, वो मिल जाए, उसका बॉडी पेड़ तगड़ा हो, उसको पता भी मेरे को कुछ नहीं होगा, करंट है मेरे साथ, मतलब खुश रहते हैं।